तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन 4 लोगों के ग्रुप के साथ ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ जाता है, जहाँ पर वो लोग डीमन बीस्ट का शिकार कर रहे हैं। वहीं पर एक बड़ा सा डीमन एप निकल आता है जो कि 8th लेवल पर होता है, क्योंकि वो एक हाई लेवल का मॉन्स्टर है और ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस डीमन एप को कैसे मारेंगे। हनमैन क्योंकि अपनी 7th की लेयर पर है, वो जिंगफेंग से कहता है, ब्रदर जिनफेंग, लगता है कि यहाँ पर हमें तुम्हारी जरूरत है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और हमारी हेल्प करो, क्योंकि हम सभी लोग तो लो लेवल हैं, हम लोग इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। लेकिन जिनफेंग आगे बढ़ने की बजाय लिनफेंग से कहता है, लिनफेंग मुझे लगता है कि तुमने अभी तक किसी भी डीमन बीस्ट को नहीं मारा, मैं भी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर तुम किसी डीमन बीस्ट को नहीं मारोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर इक्वली हिस्सा कैसे दे सकते हैं। हमने कहा था कि तुम यहाँ पर अपना बेस्ट करोगे, चलो ठीक है, ये वाला डीमन एप तुम्हारा, जाओ जाकर इस डीमन एप को मारो। किंग शिव से कहता है, ब्रदर जिनफेंग ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि लिनफेंग अभी सिर्फ 7th लेयर पर है, एक बड़े से डीमन एप को नहीं मार पाएगा। हमारे ग्रुप में सिर्फ एक तुम ही हो जो कि एक डीमन एप के साथ फाइट कर सकती हो। लिनफेंग किंग जी से कहता है, तुम्हें इससे बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे फाइट करूंगा। किंग जी से कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम इससे फाइट करने के लिए जाने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हान मैन उसे कहता, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। सभी लोग मिलकर फिर इस डीमन एप का मुकाबला करते हैं, अगर जिनफेंग यहाँ पर हमारा साथ नहीं देगा। लिनफेंग उनसे कहता है, मैं तुम सभी के ऑफर्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करता जिसको मैं पूरा नहीं कर सकता। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं इस बड़े से डीमन एप को अकेले मार सकता हूँ, इसलिए मैं अकेले जा रहा हूँ। और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता और कहता है, ये बड़ा सा डीमन एप तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा बंदर है जिसे मुझे मारना है, चलो जल्दी से देखो मैं कैसे इसको मारता हूँ। लिनफेंग उस बड़े से डीमन एप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो देखते हैं कि मैंने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है। वो यहाँ पर अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करने वाला है। तो लिनफेंग यहाँ पर अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पावर को सामने की तरफ रिलीज करता है और डीमन एप को एक बहुत ही जबरदस्त झटका लगता है, इससे डीमन एप भी पीछे की तरफ गिरने लगता है। लिनफेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इस लड़के ने अपनी पाम टेक्निक के साथ ही एक बड़े से डीमन एप को सप्रेस कर लिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। डीमन एप फिर से सामने खड़ा होता है और अपना मुंह खोलकर एक जबरदस्त धाड़ लगाता है। किंग जिन चिल्लाकर उसे कहता है, ब्रदर लिनफेंग सामने की तरफ देखो, वो फिर से तुम्हारे पर अटैक करने लगा है। लिनफेंग कहता है, तो इसका मतलब इससे पहले कि ये मेरे पर अटैक करे मुझे इसको मारना होगा। तो बड़ी जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और फिर से अपनी 9 हैवी वेव टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर जगह जगह के ऊपर अपनी पाम से अटैक करता है। वो उसके ऊपर इतने ज्यादा अटैक्स करता है कि डीमन एप नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर वो वहीं पर मर जाता है। तो लिनफेंग भी नीचे उतर आता है और उसके मरने के बाद कहता है, चलो जल्दी से इसकी बॉडी के अंदर से इसका क्रिस्टल निकाल लो, मैंने इसको मार दिया है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हनमैन कहता है, ब्रदर लिनफेंग तुम तो एक मॉन्स्टर हो। किंग जी उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुमने अभी भी यहाँ पर अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक 9 हैवी वेव्स को यूज किया है कि हवा तो अभी तक यहाँ पर ब्लो हो रही है, लेकिन तुम्हारी ये टेक्निक बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल है। हनमैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, जबकि ब्रदर लिनफेंग यहाँ पर एक 8th लेवल के डीमन एप को मार सकता है, तो इसका मतलब हमें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा सामना एक 9th लेवल के बीस्ट के साथ नहीं होता तब तक हम लोग सेफ हैं। जबकि जिनफेंग इस बात से जरा भी खुश नहीं होता। वो कहता है, इस लड़के का सामना किसी ऐसे डीमन एप के साथ हुआ है जिससे आगे से फाइट बैक करना नहीं आता था, इसीलिए इसने इस डीमन एप को हरा दिया। हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हानमैन उसे कहता है, ब्रदर जिनफेंग तुम्हें यहाँ पर ये बात नहीं करनी चाहिए, ब्रदर लिनफेंग काफी स्ट्रॉन्ग है। किंग जी भी उसे कहता है, तुम भी इसे यहाँ पर कचरा कह रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल भी कचरा नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। लिनफेंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है, तुम लोग यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये डीमन एप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसी वजह से मैंने इसको हरा दिया। तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ और डीमन एप्स को मारते हैं। उसी वक्त उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। वो सभी लोग अपने आसपास देखते हैं और कहते हैं, ये अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर कहाँ से आ रहा है। जिनफेंग भी उन सभी से कहता है, तुम सभी को अचानक से क्या हो गया, तुम सभी लोग इतनी ज्यादा सरप्राइज क्यों फील हो रहे हो। वो लोग जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक 9th लेवल का बीस्ट होता है। तो इस डीमन बीस्ट का नाम नेदर वुल्फ होता है, जो कि एक 9th लेवल का बीस्ट है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये नेदर वुल्फ ये इतना ज्यादा क्लोज कैसे आ गया, हमें पता भी नहीं चला और ये हमारे करीब पहुंच आया है। हनमैन कहता है, ये वाले नेदर वुल्फ बहुत ज्यादा जालिम होते हैं, क्योंकि ये एक 9th लेवल का डीमन बीस्ट है, इसी वजह से ये कहीं पर भी किसी जगह पर भी अपीयर हो जाते हैं। इन्हें अपने शिकार को टॉर्चर करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसी वक्त जिनफेंग चिल्लाकर उन चारों से कहता है, तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे कवर करो, मैं कोई ना कोई तरीका सोचता हूँ इसको मारने का। उनसे कहता है, चलो जल्दी से वहाँ पर जाकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करो, तक मैं अपनी पावर्स को गैदर कर लूँ। लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि लिनफेंग उनके सामने खड़ा होता है। वो उनसे कहता है, तुम सभी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। लिनफेंग कहता है, मैंने इन सभी को यहाँ पर रोका है, मैं नहीं चाहता कि ये सभी जाकर नेदर वुल्फ के साथ फाइट करें। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हम सभी को भली का बकरा बनाना चाहते
हो तुम हम सभी को जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हैं ऊपर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए भेज रहे हो ताकि तुम यहाँ से आसानी से भाग सको। जैसा कि हम सभी ने जहाँ पर देखा कि मैं अपनी 7th की लेवल पर होने के बावजूद एक 8th लेवल के डीमन एप को मार सकता हूँ। तुम क्योंकि अपने 8th की लेवल पर हो तो तुम एक 9th लेवल के नेदर वुल्फ को तो आसानी से मार सकते हो, जाओ और अकेले जाकर इससे फाइट करो। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक नेदर वुल्फ को नहीं मार सकता, और वो वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 8th की लेवल पर होना कितना पावरफुल होता है। वो उस नेदर वुल्फ के ऊपर अटैक करता है कि नेदर वुल्फ बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जिन फेंग कहता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं अपनी इस एनर्जी के साथ इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा। नेदर वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन फेंग अपनी एनर्जी की बनी हुई एक बड़ी सी तलवार के साथ उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है, फिर साथ ही अपनी तलवार को उसके ऊपर स्ट्राइक बनाकर एक स्ट्राइक लगाता है। वो नेदर वुल्फ जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन वो नेदर वुल्फ पीछे हटने के बाद बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जिन फेंग की बॉडी के आर पार हो जाता है। वो उसकी बॉडी को जख्मी करके आगे गुजर जाता है। किंगजी कहता है हमारा जिन फेंग भी एक नेदर वुल्फ के सामने नहीं टिक पाया, हालांकि वो एक 8th लेवल का मास्टर है लेकिन फिर भी इसके सामने नहीं टिक पाया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हानमैन उसे कहता है अगर हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करें तो मुझे लगता है कि हम इसको मार सकते हैं। लिन फेंग कहता है किंगजी क्या तुम्हें इस नेदर वुल्फ की कमजोरी के बारे में पता है कि इसकी वीक स्पॉट क्या है? किंगजी थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है मुझे सोचने दो, मुझे इसकी वीकनेस के बारे में शायद पता होगा। मैंने एक बीस्ट गाइड बुक के अंदर इसके बारे में पढ़ा था कि नेदर वुल्फ के अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इसकी एक वीकनेस भी होती है, इसकी गर्दन इसकी कमजोरी है। अगर हम इसकी गर्दन के ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोग आसानी से इसको मार सकते हैं, लेकिन ये अपनी गर्दन के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करने देता। ये अपने पंजों को सामने की तरफ रखता है ताकि कोई इसकी गर्दन तक पहुंच ना सके। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है चलो देखते हैं क्या है इसके पंजे ज्यादा तेज है या फिर मेरी तलवार ज्यादा तेज है। इसकी गर्दन के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। और लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ अपनी ड्रॉसवर्ड मेथड को यूज करते हुए तलवार को निकाल कर ऊपर की तरफ गुजर जाता है, साथ ही वो अपने फ्लीटिंग शैडो मूव को भी यूज कर रहा होता है। लिन फेंग नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जंप लगाता है और अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उसने यहाँ पर एक 9th लेवल के नेदर वुल्फ को मार दिया है। हानमैन ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले भी कहा था लिन फेंग एक मॉन्स्टर है, इसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ 9th लेवल के बीस्ट को मार दिया। और इस बार तो इस लड़के ने यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को भी नहीं यूज किया। तो लिन फेंग भी उनके पास वापस आकर उनसे कहता है मुझे लगता है कि ये नेदर वुल्फ भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल उस डीमन एप की तरह। ये सारे डीमन मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। किंगजी उसे कहता है लिन फेंग क्या तुमने यहाँ पर अभी अभी एक स्वर्ड मार्शल आर्ट्स टेक्निक को यूज किया है, लेकिन हम लोग तो कुछ भी देख नहीं पाए कि तुमने कौन सी टेक्निक को यूज किया। लिन फेंग उसे कहता है नहीं ये कोई मार्शल आर्ट्स नहीं थी, बल्कि ये तो एक तलवार के रिलेटेड स्किल था जिसे मैंने अभी अभी यूज किया है। तो हानमैन उस नेदर वुल्फ की बॉडी के अंदर से उसका क्रिस्टल निकाल लाता है और उसे कहता है अब जबकि इस बड़े से नेदर वुल्फ को तुमने मारा है, नेदर वुल्फ के क्रिस्टल को भी तुम रख सकते हो, तुम इसको रख लो। बाकी ये भी उसे कहते हैं हाँ तुम इस क्रिस्टल को रख सकते हो। लिन फेंग उनसे कहता है नहीं हम लोग इस क्रिस्टल को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं इस क्रिस्टल को ऐसे ही नहीं रख सकता। क्या हम सभी लोगों ने यहाँ पर आने से पहले डिसाइड किया था कि यहाँ से जो कुछ भी मिलेगा उसे हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे। उसी वक्त उन्हें पीछे से आवाज आती है। जिंग फेंग उनसे कहता है जरा रुको, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे भूल रहे हो। तो जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा होता है। वो उनसे कहता है तुम लोगों को मुझे उठाकर अपने साथ लेकर जाना होगा, मुझे सेफ्टी तक पहुँचा दो, उसके बाद तुम्हें आधे क्रिस्टल्स मुझे देना होंगे। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो फिर उसके बाद मैं तुम सभी को मरवा डालूंगा, तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा बड़ा भाई कौन है, तुम मेरे भाई को अच्छी तरह से जानते हो। मेरा भाई ये बात भी जानता है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ ब्लैकविंड माउंटेन पर आया हूँ, अगर मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता है तो मेरा भाई तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। किंगजी कहता है ये तो बहुत ही बुरी खबर है। तो बड़ा भाई जिसका नाम जिंग हाओ है वो इस वक्त 9th लेयर पर है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये जैसा कह रहा है हमें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। जिंग फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उनसे कहता है तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और मुझे उठाओ, मुझे पहले अच्छी जगह पर लेकर चलो, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मेरा भाई तुम लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा और उसके बाद तुम सभी को मार डालेगा। क्योंकि हमारा लिन फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अच्छा तो तुम्हारा बड़ा भाई 9th की लेयर पर है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे साथ काफी कुछ बुरा किया, तुमने मुझे डीमन एप के हाथों से मरवाने की कोशिश की। इसके बाद जब हमारे ऊपर एक बड़े से नेदर वुल्फ ने अटैक किया तुमने हम सभी को उसके सामने भेजा ताकि हम लोग उसके हाथों मारे जाएं और उसके बाद तुम हमारे सारे क्रिस्टल्स लेकर भाग जाओ। मैंने यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि हम सभी लोग यूनहाई सेक्टर के डिसाइपल्स हैं। मुझे लगा कि शायद जब तुम देखोगे कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो तुम मुझसे माफी मांगोगे और शायद मेरे अच्छे दोस्त बन जाओगे, लेकिन अफसोस तुम तो एक बुरे के बुरे इंसान रहे। लिन फेंग जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है तुम्हारा बड़ा भाई चाहे जो भी हो, तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, मैं किसी से नहीं डरता।
था। जिंगफैंग भी बहुत सा घबरा जाता है और कहता है तुम क्या करने वाले हो। अब इस साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है मुझे डीमन क्रिस्टल्स नहीं चाहिए, तुम सारे डीमन क्रिस्टल्स को अपने पास रख सकते हो, बस मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो, मेरी जान बचा दो। आज के बाद तुम जो भी मुझसे कहोगे मैं वो करूंगा। हानमैन और किंगजी भी उसे कहते हैं ब्रदर तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसको मारने से हमें कुछ मिलने वाला है। लिनफेंग उनसे कहता है तुम लोग इस बंदे के ऊपर यकीन कैसे कर सकते हो, ये एक बुरा इंसान है और हम लोगों ने इसको अच्छे से ट्रीट भी कर दिया, तो कल को ये अपने भाई को अपने साथ लेकर आएगा और हम सभी को फिर से मरवा डालेगा। और हमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाता है और उसका गला काट देता है। और यहीं पर हम लोग अपनी डार्क स्पिरिट की 5th एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।